जय श्री राम दोस्तों, सभी को राम राम। एक बार फिर से आज फिर से नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए आज देखते हैं कौन सा दुआ के साथ शुरू करता हूँ आज का ब्लॉग। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले दोस्तों भगवान के चरणों में, श्री राम के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम। जय श्री राम। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं रामायण का। ये रहा फर्स्ट पेज। यहाँ से श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। तो आज जो है सती माँ ने अपना जो है शरीर जो यज्ञ में जो दक्ष राजा के जो घर गए थे अपने पिता के घर, वहाँ पे शरीर को यज्ञ में जो भस्म कर देती, वहाँ से एक कथा मैं जो रामायण में अभी मैं पढ़ूँगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बड़ जाग नेवते सादर सकल सूर्य पावत मत भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे, जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरवा, विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। निमंत्रण बाकी देखो, विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता को, किन्नर मतलब सब देवी देवता को मंगाए थे वो। बाकी तीनों देवताओं को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही गल कल गाना, सुनत भ सरवन छोटी ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेऊँ तब शिव कहेऊ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु कहा हर्षानी। जो महेशु मोहि आयुष देही, कछु दीन जाई रहो मिस नेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने के कारण पूछा। तब शिव जी सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। यहाँ पे सती जो है महादेव जी से आज्ञा मांग रही है। पति पर त्याग हृदय देखो भारी, कयू न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयु शुद्ध होई। तो मैं जाऊँ कृपा यातन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊँ। कहेहु नीक मोड़ेहु मन भावा, यानी अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम बिरसाई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी तुमको भी बुला दिया।
ब्रह्मा सभा हम सन दखु माना, कहीं ते अजहूँ करही अपमाना। जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहो न सीलू सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए आ जाओगी तो न सिल स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। तो यहाँ से दोस्तों यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जय वो बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहीं जह कोई, कहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भक्ति अनेक प्रभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ आवा। क प्रभु जाहू जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाए, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहूँ देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा किन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास कहो न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। सिर्फ सती जी को एक उनके माँ जो है प्रेम दिखाई, बाकी कोई नहीं। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवाभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बो बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूँ तब जागा, कतो न दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देकर उल्टे उनके सारे का जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समूजी उड़ देऊ। पाछिल दखुन हृदय अस व्यापात, जस या भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछली परित्याग का दुख उनके हृदय उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समझी जो सती भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई, सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सब ही हठी हट की, तब बोली वचन संक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उसने अनेक हृदय कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को
हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनूं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लाभ, सब काहू भले भांति पछताओ पिताऊँ। हे सभासदों और सब मुनिवरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी निंदा की यानी या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत प्रभु श्रीपति अपवादा, सुनियो जहाँ तहाँ हसी मर्यादा। कटियो तासु जीव जो बसाई, सरवन मुदि न त चलिय पराई। जहाँ संत जी शिव जी और लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगताम्बा महेशु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंद मति निंदत, दक्ष शुक्र संभव यदेही। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु व निंदा सुनी जाओ, यदि पढ़ना जाए। त्रिपुरा दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और उसका हित करने वाले मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। चलिए यहाँ से। तजी हूँ तुरत देते ही हेतु, उड़धरी चंद्रमौली विष केतु। अस कही जोग अगिन तनुचारा, भयउ सकल समक हाकारा। इसलिए चंद्रमा को लालाट धारण करने वाले विषकेतु शिव जी को हृदय धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगा। ऐसा कर सती जी ने योगागिरी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालाओं में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभुगन लगे, करन मख खीस जग विध्वंस विलोकिक। भृगु रक्षा किन्हीं मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवरों भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन किन्ना, सकल सुरन विधिवत फलुदीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव विद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने शेष में वर्णन किया। सती मरत हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरी गिरी जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। अब यहाँ से सती ने अपना शरीर को भस्म कर दिया, और जो अब जाके यहाँ पे पार्वती का जन्म जो है, यहाँ पे पार्वती तनु पाई। यहाँ पे अब जो है वहीं सती महारानी पार्वती का रूप लेकर के हिमालय के मतलब घर में जाके जन्मी, तो यहाँ से पार्वती बन गया। और इसका जो है मतलब विवाह का कथा जो है इसमें होगा, तो आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको मतलब एंड करते हैं। आप लोग को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए।
दोस्तों इस तरह से हमने रामायण पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग को मैं जितना समय मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, आप लोग भी सुनते हैं। तो अब मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोग को ज्ञान नहीं बांट, लेकिन मैं अपने ब्लॉग चैनल पे रामायण पढ़ता हूँ किस प्रकार से, तो ये दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैं बहुत मतलब विद्वान हूँ। मैं ये सोच कर आप लोग को मतलब वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मतलब इस रामायण को मतलब अथाह प्रेम जो है, मतलब कथा जो है, इसको हम अपने मतलब हम अपने से जो है हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। तो फिर भी जो मैं इसमें पढ़ा लिखा है रामायण में वही पढ़ता हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो हो सकता है जो कहीं गलती भी हो रहा तो आप लोग से माफ़ी मांग रहा हूँ दोस्तों, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए और अच्छा से भी पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सुनते रहिए। मैं अपना ब्लॉग चैनल पे इसी रामायण को पूरा मतलब जो है अभी शॉर्टकट में बना रहा हूँ, और जब बढ़िया से जब पूरा पढ़ लेंगे तो अच्छा से वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम सभी को, जय हिंद दोस्तों।